हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके गुड़हल के पौधे तो खूब हरे भरे हैं और वो प्रॉपरली अच्छी तरह से उनको फर्टिलाइज़र वगैरह भी टाइम टाइम पर देते ही रहते हैं और निराई गुड़ाई भी करते रहते हैं। इसके बावजूद उनके गुड़हल में फूल की संख्या या तो बिल्कुल नहीं होती है या तो काफ़ी कम मात्रा में होती है। तो इस संबंध में मेरा ये कहना है कि एक्चुअल में जब आपका पौधा यानी गुड़हल का प्लांट जितना पुराना होता जाएगा तो उसी के हिसाब से उसकी जड़ें भी बढ़ती जाएंगी। तो अगर आपके पौधे में यानी फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है और आप उसकी अच्छी तरह से केयर वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि उसमें जो है रूट बाउंडेशन की प्रॉब्लम हो गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा रूट उसमें यानी जड़ें बहुत ज़्यादा उसमें आ गई हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसा शरीर वैसा रहने की उसको जगह चाहिए। पता चला कि बॉडी तो बहुत बड़ी हो गई है और रहने वाली जगह जो है वो छोटी सी है। तो ये रूट बाउंडेशन की वजह से पौधों में यानी गुड़हल, मेनली गुड़हल के प्लांट में, वैसे तो सभी पौधों में ऐसी प्रॉब्लम होती है लेकिन गुड़हल में बहुत तेज़ी से जड़ें विकसित होती है दोस्तों। तो रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। टाइम टू टाइम आप जड़ों को कटाई छटाई के माध्यम से उसको काफ़ी कम कर दें, ताकि उनमें फिर जब नई जड़ें बनेंगी तो ऊपर से भी नई ग्रोथ होगी, स्टेम भी मोटा होगा, तो उस हिसाब से फ्लावरिंग भी ज़बरदस्त होगी। तो दोस्तों ये देखिए सामने आप लोग के मेरा एक गुड़हल का प्लांट है। ऊपर से आप लोगों ने देखा कितना हरा भरा है, लेकिन फूल एक दो ही दिखाई पड़े हैं। तो मैंने इसको निकाल करके देखा तो ये देखिए सामने कितनी ढेर सारी जड़ें इसमें विद्यमान हैं। यानी पूरा गमला जो पॉट है वो पूरा एक तरह से जड़ों से भरा पड़ा है। तो मैं अब इसको प्रून कर दे रहा हूँ, इसकी जो जड़ें हैं उसको प्रून कर दे रहा हूँ। मतलब होता है कि समय समय पर आप उसकी जड़ों की कटाई छटाई, जैसे ऊपर से कटाई है वैसे ही नीचे से भी आप उसकी कटाई छटाई करते रहें। तो जड़ों को प्रून करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़ तो उसका जो मेन स्टेम होता है यानी तना, इसका तना होगा उतना ही ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग और जो भी पौधे हैं फ्रूटिंग, अगर फ्रूटिंग वाले पौधे हैं तो उसमें फ्रूटिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। देखिए ज़मीन में अगर आप किसी पौधे को लगाते हैं तो जड़ों को फैलने का तो असीमित विस्तार होता है, यानी कहीं तक भी वो फैल सकती हैं। लेकिन अगर आप गमले में लगाते हैं तो एक लिमिट तक जा कर के वो बंध जाती हैं। तो क्या होता है कि आप उसमें जो भी खाद वगैरह या जो भी चीज़ डालेंगे तो वो जड़ों तक वो नहीं पहुँचेंगे, ऊपर ऊपर ही वो बह जाएंगी, क्योंकि जड़ें जो है सारी मिट्टी को इतनी तेज़ी से पकड़े रहती हैं कि उनकी जो एब्जॉर्बिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने जड़ों को पूरी तरह से अच्छे से लगभग अब जो पौधे में अब सिर्फ 80% जड़ों को मैंने हटा दिया है, सिर्फ 20% जड़ इसमें बाकी हैं। तो गुड़हल में अगर आप रूट प्रूनिंग करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये ना परेशान हो कि आपका पौधा मर जाएगा। बस ये ध्यान में रखना चाहिए कि पौधों में कम से कम 20% जड़ें जो है उसमें बाकी रहें। 80% तक आप जड़ों को प्रून कर सकते हैं और जड़ों को हमेशा नीचे की तरफ से प्रून करना चाहिए, ऊपर की तरफ से प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसको प्रून कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा इसमें से जड़ें मैंने निकाल करके बाहर कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि वो जड़ों सहित जो मिट्टी है यानी जो इसकी जो मेन जड़ और जो इसकी फाइब्रस रूट्स हैं वो पूरी की पूरी मिट्टी मैं उसी तरह से फिर से गमले में डाल दूंगा। क्या होगा कि वो जो जड़ें हैं वो अब डिकम्पोज होकर के इसको खाद का काम करेंगी। और इसके साथ ही साथ अभी इसी समय आपको कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी डाल देना चाहिए, जैसे कि आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या पुराना गोबर हो, काफ़ी पुराना यानी 2 साल पुराना गोबर हो, आप उसको डाल सकते हैं। सरसों की खली का इस्तेमाल करें आप ठंडी के समय में। गुड़हल में तेज़ी से फ्लावरिंग करने के लिए आप सरसों की खली, जिसकी तासीर गर्म होती है, और इसी समय थोड़ा सा आप नीम की खली भी डाल दें।
इन सब का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप डाल सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने दिखाया है कि कौन कौन सी चीज़ें आप रूट प्रूनिंग के बाद गमले में डाल सकते हैं। तो ये देखिए पूरी तरह से रूट प्रूनिंग हो करके मेरा ये प्लांट तैयार हो गया है। अब इसमें फ्लावरिंग होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना क्या था कि बस एक दो ऐसे गुड़हल के फूल खिलते थे। तो इसमें जो मैं फर्टिलाइज़र डालूंगा वो वीडियो के लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बना करके रख लें और लगभग 15 दिन पर 50 ml पानी में घोल करके आप थोड़ा थोड़ा करके जो है उस पौधों में, जो भी आपका पौधा है उसमें आप डाल दें। तो दोस्तों एक गुड़हल के रूट प्रूनिंग के बारे में मैंने बताया आपको। तो इसी तरह से सीजन के अनुसार से यानी मौसम को देखते हुए आप अन्य पौधों की भी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर समझ लीजिए अगर किसी पौधे में सारा कुछ करने के बावजूद अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, आप पौधे से संतुष्ट नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि उसमें रूट बाउंडेशन की प्रॉब्लम हो गई है। ये देखिए, ये मैंने जो भी चीज़ मैं अपने पौधों में डालता हूँ ये आपके सामने है। ये सरसों की खली है, थोड़ा सा गोबर की कंडी से बना हुआ थोड़ा चूरा है उसका, और ये लिक्विड बनाया हुआ है मैंने सरसों की खली का लिक्विड। और दोस्तों सबसे बढ़िया चीज़ ये केले का छिलका होता है, इसको सुखा करके आप रख लें, और या तो इसको ऐसे ही गमले में डाल दें, और या तो इसको कुछ दिन तक वाटर पानी में भिगो करके रखें और उसके बाद उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ किसी दूसरे दिन। के लिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।